अमेरिका के अंदरून जैसे मैंने आपको पहले बताया था अपने फर्स्ट प्रोग्राम में कि एक बहुत बड़ा बेस है मध्य वर्गीय और निचले वर्गीय अमेरिकनों का जो मिड वेस्ट में रहते हैं, जो कहते हैं कि भाई हमारे बहुत भाई मर गए, हमारे औलादें मर गईं, हमारे बेटे मर गए इराक़ में, अफ़गानिस्तान में हज़ारों, हमारा बहुत पैसा खर्च हो गया, हमें यहाँ नहीं मिला फ्री हेल्थ वेलफेयर, अब हमें चाहिए, हमें और जंगें नहीं चाहिए। तो वो सब ने अमेरिका में ट्रंप के लिए वोट किया। वो ट्रंप का बहुत बड़ा हिस्सा है, ट्रंप के मागा बेस, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बेस का। आपने नाम भी सुना होगा, आप जैसे ही एक शख्स है वहाँ पे, टकर कार्लसन, जो आपने अगर वो देखा इंटरव्यू टेड क्रूज के साथ तो कपड़े उतार दिए उनके। तो वहाँ पे तो फ्री स्पीच है, कोई भी किसी का कर सकता है। तो टकर कार्लसन पीछे पड़ गया, उनको आ रही है, उनको तप चढ़ी हुई थी कि भाई ये हमारा पैसा है। और ये फिर आदमी कह रहा है, क्योंकि ये लोग जो हैं टेड क्रूज और ये पॉलिटिशियंस जो हैं, ये हैं इजराइल लॉबी के कंट्रोल में। वहाँ पे एक बहुत बड़ी इजराइल की लॉबी है एपेक के नाम से, और भी हैं उसमें, एपेक के अलावा कई और ऑर्गेनाइजेशंस हैं। वो क्या करते हैं कि पॉलिटिशियंस को पैसा देते हैं इलेक्शन में, और फिर उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि तुम इजराइल के फेवर में, और नहीं करेंगे तो वो बहुत, उनके पास एक अच्छी टेक्निक है, वो प्राइमरीज में, यानी कैंडिडेट सिलेक्ट होने से पहले जो इलेक्शन होते हैं इंटरनल पार्टी के, उसमें दूसरा कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं पैसा देके, और उसको जिसने इजराइल के खिलाफ वोट किया उसको गिरा देते हैं। तो वहाँ पे लोग थर-थर काँपते हैं, प्रेसिडेंट भी। तो टेड क्रूज ने बहुत पैसा लिया हुआ है एपेक से, और उन्होंने भी लिया हुआ है। तो उस पर टकर कार्लसन को गुस्सा आया कि तुम फिर से हमारे सिपाही भेजना चाह रहे हो। तो उन्होंने आप देख सकते हैं, आपके दर्शक भी देख सकते हैं वो वीडियो, बहुत दिलचस्प वीडियो है जिसमें वो उनकी। तो ट्रंप इस बात से घबरा रहे हैं कि भाई मेरा जो बेस है वो खिलाफ था, तो वो पहले घुसना नहीं चाहते थे, उन्होंने पहले कोशिश की, फिर प्रेशर आया। ये भी बड़ी दिलचस्प है कि ट्रंप घुसे क्यों, इसके बारे में भी मैं बात कर सकता हूँ अगर आप दिलचस्पी हो कि क्यों घुसे। पूरा पॉडकास्ट इस पे आज बताइए। अच्छा, अमेरिका पर ही बताइए। तो आप कह रहे हैं कि इतनी थी तो फिर घुसे क्यों, 3 जगह भी क्यों मारा, सही बात जो है। अभी 3 जगह तक लिमिटेड है, मिडनाइट हैमर करके वापस, मिडनाइट हैमर करके। तो घुसे क्यों ट्रंप, सवाल ये है। तो हुआ क्या कि पहले ट्रंप थे खिलाफ इसके, क्योंकि उनको पता है उनका बेस इसके खिलाफ है। 10 साल से खुद ट्रंप हर लेक्चर में ये बोलते हैं, हर स्पीच में ये बोलते हैं। तो उन्होंने देखा कि इजराइल का हमला बहुत सक्सेसफुल हो गया, बहुत जब कामयाब हो गया, तो ट्रंप ये भी बोलने लगे कि हमने किया है ये। पहले, उससे पहले ये कह रहे थे कि इजराइल कर रहा है, हमें तो पता ही नहीं, तो पता ही पूछ ही नहीं रहे। फिर बोलने लगे हमने किया। तो लोगों ने पूछा हम कैसे, बोले हमारा इंटेलिजेंस, हमारे हथियार, सारे हमारे हथियार थे जो इस्तेमाल किए, ये वो। फिर ट्रंप को ये लगने लगा, आपने देखा था G7 में ट्रंप पहुंचे और वहाँ मैक्रोन ने ट्वीट किया, आपके दर्शक भी जानते होंगे कि ट्रंप वापस जा रहे हैं। ट्रंप ने दोबारा ट्वीट किया सुलह करने कि ये तो गलत है। तो हुआ क्या कि ट्रंप ने देखा कि यार ये तो हो गया बहुत कामयाब, अब मुझे बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लूँ। और प्रेशर भी आ रहा था इजराइल लॉबी से कि आप करिए, क्योंकि हम फाइनली वो जो डीप अंडरग्राउंड साइट्स हैं उनको तो हम मार ही नहीं सकते। तो ट्रंप उसमें दुविधा में थे काफ़ी दिन तक, और ट्रंप एक बार ऐसी दुविधा में 2019 में भी रह चुके हैं, और कमांड भी दे दी थी। क्योंकि इजराइल, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूँ, पर ईरान ने क्या किया था कि ईरान ने एक अमेरिका का ड्रोन गिरा दिया था, बहुत ही महंगा वाला ड्रोन, ये नहीं सस्ते वाले नहीं। तो फिर अमेरिका ने कहा कि हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, और पूरा प्लान बना, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल 2 बार मिला, कई दिन तक बातें हुई, और गो हेड हो गया। सब लोग घर चले गए कि भाई मिलेंगे 6 बजे, जब अटैक होगा हम सब आएंगे और सिचुएशन रूम में मिलेंगे हम सब। लोग पहुंच गए 5:30 बजे, और उनको पता चला कि अटैक हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ 5 मिनट्स अगो, 5 मिनट पहले अटैक बंद कर दिया। तो उन्होंने कहा ये क्या हुआ, बस प्रेसिडेंट है, जो मर्जी है। उसने कहा नहीं, हमें नहीं करना, रिस्क नहीं लेना चाहते थे ट्रंप, और ट्रंप इसके खिलाफ थे कि कोई भी एस्केलेशन हो। पहले से टेलीग्राफ कर देते थे, इसमें भी ईरान को पहले से बता दिया कि हम मारने वाले हैं 3 जगहें। पहले भी आपको याद होगा एक बार असद के खिलाफ सीरिया में किया था इन्होंने अटैक, उसमें भी पहले से ही सीरिया को बता दिया था। ये लड़ाई नहीं चाहते, ये दिखावा चाहते थे। इसमें क्या हुआ कि इन्होंने देखा यार ये बड़ा कामयाब हो रहा है इजराइल, और मुझे भी इसमें, मैं विनिंग साइड पे, ये विनिंग साइड पे ज्वाइन करना। अगर इजराइल का नहीं कामयाब होता तो शायद ये नहीं घुसते इस मामले में, ट्रंप नहीं कूदते। और फिर प्रेशर आ रहा था अंदर से भी, लॉबी से भी, दूसरी तरफ से भी प्रेशर आ रहा था। स्टीव बैनन उनके एक और मागा सपोर्टर हैं, और ये तो ट्रंप ने ना, सपोर्टर थे नहीं अब भी हैं, मतलब कुछ इख्तलाफ हैं पर फिर भी हैं अब भी साथ में उनके। तो ट्रंप संडे को आए वहाँ से रात में, मंडे को कुछ बोला, कुछ बोला,
ट्यूसडे तक उन्होंने ये फैसला कर लिया था, उन्होंने फैसला कर लिया और बताया नहीं। ये हमें पता चलता है वॉशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल से और न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल से कि ट्यूसडे को ही ट्रंप ने फैसला कर लिया था। ट्यूसडे को जैसे ही ट्रंप ने ये फैसला किया, उसके बाद उन्होंने ये ट्वीट भेजा, आपको याद होगा, अनकंडीशनल सरेंडर। थर्सडे को शायद ये ट्वीट भेजा, अनकंडीशनल सरेंडर। आदमी ऐसा क्यों भेजता है ट्वीट? अगर आपको किसी से सरेंडर कराना भी है तो आप उसका मुंह मिट्टी में रगड़ते तो नहीं हो, क्योंकि फिर तो वो नहीं करेगा, वो तो और पीछे हट जाएगा। और एक रिस्पेक्टफुल एग्जिट देना पड़ता ही है आपको, ऑफ रैंप ऐसे बचा लेना। हाँ, बिल्कुल सही। वो नहीं था, वो अनकंडीशनल से, इसका मतलब ये है कि ट्रंप ने अपना मन बना लिया था। वो बल्कि ये नहीं चाहते थे एक तरह से कि वो सरेंडर कर, कि वो सरेंडर कर, या करे तो फिर पूरी तरह से करते हैं, चलो ठीक है, फिर तो ठीक है, फिर मुझे जरूरत भी नहीं है घुसने की, और फिर वो भी इनकी जीती होती, जीती है, वो भी इनकी जीत होती। ट्वीट पर जीत लिया एक ट्वीट पे जीत बिल्कुल ही। तो थर्सडे को ये स्टीव बैनन से लंच पे मिले ट्रंप, पर उस लंच से पहले ही इन्होंने अपने प्रेस सेक्रेटरी को बोल दिया था कि अनाउंस कर दो कि मुझे 2 हफ्ते और चाहिए। पर मन बना चुके थे, मैंने बताया ट्यूसडे से ही इनका मन बना हुआ था। और फ्राइडे आते आते ये गए, पर आर्मी वाले घबरा रहे थे, जनरल सब घबरा रहे थे कि ट्रंप इतना ज़्यादा ट्वीट कर रहे हैं कि ईरान को पता चल जाएगा, हमारी सरप्राइज का एलिमेंट चलेगा। तो इन्होंने 2 चीज़ें की। एक तो ये चले गए छुट्टी पे, न्यू जर्सी इनका वहाँ पे एक वेकेशन का है फ्राइडे को। दूसरा, इन्होंने वहाँ से ऑर्डर दे दिया वहाँ पहुँच के कि शुरू कर दो हमला। सैटरडे को फ्लाई करके वापस आ गए। इनको पता था कि 18 घंटे लगते हैं उन प्लेन्स को फ्लाई करने में अमेरिका से प्लेन उड़े B-2। ईच प्लेन के ऊपर 2 बम थे, ये GBU-57 बंकर बस्टर, मैसिव ऑर्डिनेंस जिसे कहते हैं ये। तो वो प्लेन उड़े। अब चक्कर ये है कि लोग देख रहे हैं वहाँ पे अमेरिका में ऐसे लोग हैं जो एयरबेस देखते रहते हैं। उन्होंने देखा कि प्लेन उड़ना शुरू हो गए, तो इन्होंने क्या किया कि 2 ग्रुप्स उड़ाए प्लेन के, 2 स्क्वाड्रन। एक स्क्वाड्रन इन्होंने भेजा ओवर द पैसिफिक, यानी कि तुम आओ गुआम और उस तरफ। उनके ट्रांसपॉन्डर्स ऑन कर दिए। ट्रांसपॉन्डर वो होता है जो कमर्शियल प्लेन में और लड़ाकू प्लेन में भी होता है, आप ऑन कर सकते हैं, आपकी लोकेशन ट्रैक हो जाएगी। लोग समझ रहे हैं अभी प्लेन आ रहे हैं, अभी आए नहीं है, अभी गुआम में आ रहे हैं। दूसरी तरफ से इन्होंने 6 प्लेन और भेज दिए अटलांटिक के, यूरोप से होते हुए और इस तरफ आने के। उनके ट्रांसपॉन्डर शट ऑफ कर दिए कि वो साइलेंस में आ रहे थे। वो जैसी आए टर्की के पास, तो इनके F-18 फाइटर प्लेन भी उनके साथ जुड़ गए, 70 के करीब, 35 से 70, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं। वो पहले गए ताकि एयर डिफेंस सप्रेस कर सकें, ठीक है। फिर ये आए, इन्होंने 2 जगह गिराए बॉम्ब, 12 बॉम्ब गिराए फर्दो पे और 2 बॉम्ब गिराए नतान्स के अंडरग्राउंड पे। और इन्होंने सबमरीन से, जो मैंने बताया था ओहायो क्लास, वहाँ से 30 टोमाहाक लॉन्च किए जो इस्फहान में हिट किए। इस्फहान में एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। अब फर्दो और नातान्स तो सब बात करते हैं क्योंकि वहाँ पे वो जो न्यूक्लियर फ्यूल को प्रोसेस करते हैं वो हैं, वो चक्र जो घूमते हैं हाई स्पीड पे। पर वहाँ पे इस्फहान में इनके पास क्या है कि सारा जो प्यूरिफाइड यूरेनियम है, जो 60% प्योरिटी पे है, जो एक गैसियस फॉर्म में होता है, वो इन्होंने वहाँ स्टोर किया हुआ था।